Welcome. Welcome to my weekend analysis. Every weekend, I'm doing this analysis to help you get a 360-degree perspective about the market. I also try to share with you some strategies, something which may work for you in the coming weeks. तो आशा कर रहा हूँ आपको मेरे वीकेंड स्ट्रैटेजी पसंद आ रहे हैं एंड आई एम ट्राइंग टू कीप इट वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू ताकि आप सिंपल भाषा में you can understand what is happening in the financial markets. My name is Vivek Bajaj and I've been recording these videos for some time. I hope you have joined me. If you have not joined me yet, then you better subscribe to my channel. It's absolutely free of cost. और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा मार्केट के बारे में और जो मैं एक्चुअल में प्रैक्टिस करता हूँ, जो मैं बताता हूँ, उससे आप भी एक मैच्योर और बेटर मार्केट पार्टिसिपेंट बन पाएंगे. So let's do the weekend analysis. Let me share the screen with all of you. All right. So जब मैं मार्केट की एनालिसिस करता हूँ, when I'm doing the weekend analysis, I have to talk about one of the most important financial asset called dollar. So dollar अभी क्या कर रहा है? So let's find out dollar index का खाली चार्ट देखते हैं. So this is dollar index chart. This is the weekly chart और ये daily chart है. एक तरफा ऊपर में मार्केट है. Dollar has been very strong and we all know the reason why dollar has been strong is because of the inflationary pressure जिसके कारण yield curve ऊपर में है. तो यूएस का अगर हम यील्ड कर्व देखें एंड आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन फॉर बेनिफिट ऑफ पीपल हु हैव probably joined me new, but every weekend I am saying the same thing that US का yield curve is very important because it defines कि US में ब्याज दर क्या चल रहा है और US में अगर ब्याज दर ऊपर की तरफ है then definitely it's always a matter of concern. So what is working and what is not working in the market? आज थोड़ा फॉर्मेट को चेंज करते हैं डिस्कशन का. Let us find out things which are working in the market. So सबसे पहली चीज जो इंडियन मार्केट के लिए वर्किंग है वो है कि इंडियन मार्केट अभी भी अपने 200-डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज 16,900. तो दैट इज आई वुड से मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो एक पैरामीटर है टू फिगर आउट कि मीडियम टर्म के अंदर में, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर में मार्केट में ट्रेंड ऊपर की तरफ रहेगा कि नीचे की तरफ. सो दिस इज समथिंग which I believe is working in the market in our favor. The other thing, Indian market is outperforming the emerging market. So look at this outperformance. Nifty vis-a-vis emerging market index जो है वो outperform कर रहा है और कोई भी एक sign of underperformance Indian market में नजर नहीं आ रहा है. So that is also something which is in our favor. The other thing is the market breadth. Market breadth जो स्टॉकेज के अंदर में है, अगर आप देखो तो ये काफी हद तक मार्केट जो है वो ऊपर से नीचे गिरा और एक ओवरसोल्ड जोन के आसपास है. ऑल्दो थोड़ा सा रिकवर कर गया मार्केट नीचे से, बट आई फील दैट अभी भी वो एक रेड जोन में तो ओवरसोल्ड जोन है. तो तकरीबन 16,900 17,000 ये जो जोन है मार्केट का, अगर मार्केट हड़बड़ी में in a hurry it goes down to that level, it can tantamount to good overselling zone and maybe market can recover from there. तो कुछ हद तक ये रेड जो इंडिकेशंस होते हैं ना, ये हमको बताते हैं कि मार्केट ओवरबॉट जोन पे कि ओवरसोल्ड जोन पे. जैसे राल है तो ओवरसोल्ड जोन हो गया. तो देखिए लास्ट टाइम मार्केट में जब इतना ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में मार्केट चला गया था तो एक छोटी सी रिकवरी आ गई थी. तो कंसिडर दिस टू बी अ कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर कि जब भी ओवरसोल्ड हो जाए एक रिकवरी आ सकती है, जब भी ओवरबॉट हो जाए एक रिकवरी आ सकती है. तो अभी मोटा मोटी ओवरसोल्ड जोन में, ऐसा नहीं कि डीप ओवरसोल्ड में जा चुका है, बट मोटा मोटी एक थोड़ा स्कोप है, मे बी 100 पॉइंट 150 पॉइंट निफ्टी और करेक्ट हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि मार्केट में इसको देख के बहुत बड़ी मंदी आ सकती है. सो थिंग्स विच आर इन फेवर पता चली. थिंग्स विच आर नॉट इन आवर फेवर इज कि ग्लोबल मार्केट्स की सिचुएशन अभी बहुत खराब है एंड ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर में. एंड डॉलर इंडेक्स क्यों चलता है? बिकॉज यूएस का यील्ड कर्व चढ़ता है. तो अगर आप देखो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का चार्ट्स को देखो, इट्स पथेटिक, टेरेबल. इनफैक्ट इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो एकदम बोल्डली खड़ा हो पा रहा है, अदरवाइज ग्लोबली इमर्जिंग मार्केट्स की बैंड बची हुई है. और अगर आप ओवरऑल कमोडिटीज का भी मूवमेंट देखें ना, तो काफी हद तक कमोडिटीज में करेक्शंस आ चुके हैं. क्रूड ऑयल जो रिकवर कर रहा था यहाँ से, इफ यू सी दिस इज अ क्रूड ऑयल चार्ट, क्रूड ऑयल जो रिकवरी का एक पैटर्न बना रहा था वो भी नीचे चला गया, विच इज गुड एज वेल एज बैड. बट ओवरऑल लिक्विडिटी सिचुएशन के लिए वो बैड होता है, फंडामेंटली गुड होता है. तो एक्चुअली क्रूड ऑयल में दोनों बात हो जाती है
कि अच्छा भी हमारे लिए कि क्रूड वापस से नीचे चला गया, और थोड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के लिए खराब हो जाता है जब क्रूड नीचे जाता है, तो ओवरऑल सारी चीजों के दाम घट जाते हैं, तो विच इज बैड फॉर द फाइनेंशियल इकोसिस्टम। बट ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव थिंग दैट द क्रूड ऑयल इज गोइंग डाउन। जो वर्क नहीं कर रही है वो ये भी है कि यूएस का इक्विटी काफी कोशिश कर रहा है रिकवर करने का। एक दिन ऊपर जाता है, फिर दूसरा दिन नीचे चला जाता है, तो देयर इज अ फेयर बिट ऑफ वोलेटिलिटी इन द यूएस इक्विटी मार्केट। इफ यू लुक एट द इंडाइसेस, यूएस इक्विटी इंडाइसेस, कितना वोलेटिलिटी है, ठक ठक ठक। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ मार्केट which will give you money. Having said that, this is a classic market structure which is uncertain, which means that market is consolidating around these levels. So यूएस मार्केट भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो एक कन्विंसिंग बाइंग उसमें जनरेट होगी। बट अभी तक का चार्ट का स्ट्रक्चर देख के और जिस इंटेंशन से डॉलर ऊपर मूव कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि यूएस मार्केट में कोई भी हड़बड़ी में रिकवरी आएगी। सो ओवरऑल ब्रॉडली इक्विटी मार्केट इज वीक, दिस इज द नेगेटिव साइन। सो प्लस और नेगेटिव देख के समझ में आ रहा है कि मार्केट शायद ये एक रेंज में पड़ा रहेगा। ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है 16,900, और ये ऊपर का जो रेंज है बार बार ये ऊपर आता है, फिर एक करेक्शन आ जाती है विच इज अप्रोक्सीमेटली 17,400 17,300। ये जो रेंज हो गया मार्केट का, प्रोबेबली मार्केट विल स्पेंड सम टाइम इन दिस रेंज बिफोर इट गिव्स अ ब्रेकआउट। नाउ हाउ डू यू ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट सिनेरियो? अगेन, लास्ट वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि या तो आप ट्रेड कर रहे हो या आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो मोमेंटम स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, नई टेक्निक बताऊंगा आज, जिसमें आप मोमेंटम स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो बेस्ट तरीका है निफ्टी के अंदर में ईटीएफ में एसआईपी चालू करो। और लास्ट वीकेंड का वीडियो देखो, उसमें एक्सप्लेनेशन दिया मैंने कि कैसे निफ्टी का पी रेशियो यूज करके आप वैल्यू एसआईपी कर सकते हैं। Okay, I don't want to repeat this because some people are already watching it repeatedly. आप लास्ट वीकेंड एनालिसिस का वीडियो देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा हूँ कॉन्सेप्ट। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो मैं एक नया पर्सपेक्टिव आपको देता हूँ मोमेंटम स्टॉक्स निकालने का। सो स्टॉकेज के अंदर में देयर आर सम अमेजिंग स्कैन्स व्हिच गिव्स मी रियली गुड स्टॉक आइडियाज। I was doing my homework and I identified 2-3 scans which are worth looking at. एक स्कैन मेरे को मिला शेयर होल्डिंग स्कैन के अंदर में, इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या करता है, ये बताता है हमको कि इन स्टॉक्स के अंदर में, किन किन स्टॉक्स के अंदर में इंस्टीट्यूशंस मतलब एफआई एंड डीआईए इन दोनों ने मिलके अपना स्टेक बढ़ाया। ठीक है बहुत सारे स्टॉक्स। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया। सो लेट्स गो टू दैट कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के अंदर में मैंने इंस्टीट्यूशन बाइंग प्लस स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में मैंने क्या क्या डाल दिया, स्टॉक आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क इंडेक्स इन 1 वीक एंड 3 मंथ, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ, जो सालाना ग्रोथ है सेल्स का वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, और इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग। बेसिकली आप देखो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ये पैरामीटर्स तो जरूर देखते हैं कि भाई सेल्स ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है कि नहीं, तब तो वो इसके अंदर में पैसा डालते हैं। तो अगर आप स्टॉक लिस्ट देखो तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो परफेक्ट मैच है, और नीचे में ऑलमोस्ट देयर। तो एक बार परफेक्ट मैच स्टॉक्स को हम लोग चार्ट पे ड्रॉ करते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक ट्रेडिंग व्यू के अंदर में वॉच लिस्ट भी बना रखी है, तो मैंने स्टॉक्स भी यहाँ पर डाल दिया है। तो लुक एट दीज स्टॉक्स। आई थिंक ये स्टॉक्स आने वाले कुछ दिन में मोमेंटम प्ले के लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हो सकते हैं। पहला पतंजलि, लुक एट द चार्ट स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरा नवीन फ्लोरिन, लुक एट दिस चार्ट स्ट्रक्चर। और देखिए ये सारे केमिकल स्टोरीज हैं वापस से इंडिया में एक्टिव हो रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली चाइना वापस से लॉकडाउन हो गया है, तो इंडियन केमिकल कंपनीज को वापस बेनिफिट होने की संभावना है। उसके बाद है RVNL, रेल विकास निगम, लुक एट द चार्ट स्ट्रक्चर, बहुत इंटरेस्टिंग है। EID पैरी, which is a combination of sugar and other sectors, so this is also looking very interesting. Deepak Nitrite, again this is more of a chemical story, interesting, देखो कितना अच्छा लग रहा है। Granules, interesting stock structure, although already काफी नीचे से बढ़ चुका है, तो maybe a correction can be warranted. KIMS, which is the hospitality chain, Krishna Institute of Medical Science, look at this chart structure. Raj Industries, very very interesting chart structure, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस वीक में मुझे लग रहा है इनमें से स्टॉक्स के अंदर में अच्छा मोमेंटम, ऑलरेडी मोमेंटम है,
इनमें और मोमेंटम आने की संभावना है, तो यू कैन क्रिएट दिस वॉच लिस्ट लाइक द वे आई हैव क्रिएटेड एंड यू कैन ट्रैक द स्टॉक्स। और मोमेंटम जब इनके अंदर आए, मोमेंटम कैसे आती है, प्रीवियस स्विंग हाई को अगर तोड़े ये स्टॉक तो मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो सारे स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम आ सकता है, तो आई हैव केप्ट दीज स्टॉक्स एज पार्ट ऑफ माय ट्रैकर। तो रिस्क कम है क्योंकि फंडामेंटली अच्छे हैं, और क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इसके अंदर में घुसे हैं, तो एक कंफर्ट आता है कि चलो वो घुसे तो चांसेस है कि इन स्टॉक्स के अंदर में कुछ तो है, इसीलिए वो शायद इसमें घुसे। तो दोस्तों ये था एक प्रोसेस, आई मीन स्टॉकेज यूज करके आप मल्टीपल प्रोसेस, खुद के प्रोसेसेस क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिविटी आपके ऊपर है, फोकस आपका है, वर्किंग आपका है, फाइनली पैसा आपका है, और वेल्थ आप ही को बनाना है। तो हम आपको गाइड कर सकते हैं, वी कैन गिव यू द डायरेक्शन, वी कैन गिव यू अ सपोर्ट सो दैट यू बिकम ट्रूली आत्मनिर्भर, मतलब यू कैन बिकम ट्रूली इंडिपेंडेंट इन योर मार्केट प्रैक्टिस। चलिए, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो शेयर विद पीपल। माय इंटेंशन इज वेरी वेरी क्लियर, to give you as much as right knowledge as possible for your overall well-being. Thank you so much for your time. Take care and have a great week ahead. By the way, कुछ स्पेशल करूंगा इस चैनल में, आपको बाद में बताऊंगा। तब तक stay tuned. Bye bye.